राही रोशनी का सिपाही, हो राही ओ राही। चल उठ बुड़बक जाग जरा, चल अपना रास्ता बना, मुस्कुरा के तू जिंदगी का जश्न मना। बदलेगा खुद को तो ही बदलेगा ये जहां, अब तुझसे शुरू होगी आगे की दास्तां। चिंगारी होगी तो आज जगेगी, चिंगारी होगी तो This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार। मैं हूं प्रेम, आप देख रहे हैं KBTV बिहार। आज जो है मंसूर चक के ऐसे जगह पे हम पहुंचे हैं जहां पे जिला पार्षद के पोस्ट पर ऐसे महिला खड़ा है जिनके हस्बैंड का पूरा मंसूर चक हो या फिर बिहार हो, वो सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रोशन कुमार की प्रस्तुति को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, और चलिए मैं जिला पार्षद में जो खड़े हुए हैं उनसे मैं बात करता हूं। तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? कौशल्या देवी, पति कमल किशोर चौधरी उर्फ गंगा चौधरी, और डॉक्टर रोशन कुमार के हम जो है सबसे पहले टीवी चैनल की प्रणाम करती हूँ। और इससे पहले जो है हम 5 साल वार्ड सदस्य में भी रह चुकी हूँ, और उसमें जो है 4 वर्ग के हम हिस्सा लिए। तो बताइए कि आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं और आपका क्या पोस्ट है, यानी किस पे आप खड़े हुए हैं, ये बताइए। आप अपने बारे में बताइए। हम गणपतौल पंचायत से पढ़ती हूँ, वार्ड नंबर 7 से, और अभी जो है फ़िलहाल में जिला परिषद उम्मीदवार हूँ। और मेरा क्रमांक दो क्रमांक है, जो कि लेडीज़ पर्स छाप मिली है। लेडीज़ पर्स छाप। तो जहाँ तक कि मैम मैंने सुना है कि गंगा चौधरी, यह किनका नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम है गंगा चौधरी। तो एक बात मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि मैं यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से आया हुआ हूँ, और काफ़ी आस पड़ोस के जो गांव हैं, इनका नाम है, इनके हस्बैंड जी का नाम है कमल किशोर चौधरी, लेकिन इनका नाम जानने वाला जो है गंगा चौधरी है, जिन्हें गंगा चौधरी के नाम से फेमस है, पूरे बिहार में भी है, और बेगूसराय चाहे मंसूर चक तो इनका घर ही है। ठीक है। तो मैम ये बताइए कि जहाँ तक मैं सुना हूँ आपके बारे में कि आप पिछले कुछ वर्षों में माननीय नीतीश कुमार, माननीय सुशील मोदी से आपको पुरस्कृत किया गया है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, 2019 में आपने किन से पुरस्कार जीता, और ऐसा कौन सा कार्य किया आपने जो यह पुरस्कार मिला? जैसे हर घर में मतलब जो है शौचालय नहीं थी, हम लोग ने जाके उनको जागरूकता किए, शौचालय बनवाने का प्रेरित किए, और वही जो है घर घर में जो है शौचालय बनने के बाद हमारे सुशील कुमार मोदी जी ODF होने के बाद पुरस्कार दिए। तो क्या एक पुरस्कार मिला उस समय या 2? नहीं, उस समय में जो है मतलब ODF का टाइम में तो एक माला से जो है स्वागत किया गया, मेडल मिला, और एक मिला था जो कि सुशील कुमार मोदी जी दिए थे। देखिए, आज की समाज, आज के लोग कहीं ना कहीं एक नारी सम्मान का इज्जत तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बढ़ाने का कार्य नहीं करते। और जहाँ तक मैं इनके बारे में जान रहा हूँ, टाइटल से तो पता चल ही रहा होगा
चौधरी एक अनुसूचित जाति से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं और इतने समझ जाइए कि क्या कर रहे हैं अपने गांव के प्रति, एक बच्चे के प्रति। सबसे पहली बात इन्होंने शौचालय के बारे में बताया। जो स्कीम निकली थी उसमें ये जो है घर घर, मैं सुना हूँ जहाँ तक कि लोग बता रहे थे, यहाँ के नागरिक लोग, उनसे मैंने बात किया तो वो लोग बता रहे थे कि ये लोग जो है जागरूक किए, बाथरूम बनवाए, शौचालय बनवाए और जो भी होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो है हमारी दीदी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। वो थोड़ा देर से समझी लेकिन समझी, और वह शौचालय बनाने के बाद अभी बता रही है कि हम इतना दिन में जो है समझ रहे थे कि मेरे पास सारा चीज़ है, लेकिन अब समझ में आता है कि मेरे पास क्या कमी था। अभी मेरे ज़िंदगी में समझते हैं सबसे कीमती शौचालय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि घर में बेटी बहू आती है, चाहे आप जहाँ शादी करते हैं, तो सबसे अहम भूमिका इनकी ओर से मुझे नज़र आ रही है, वो है शौचालय। क्या मैं सही बोल? जी, शौचालय है सबसे और पहली। एक बात और बताइएगा, मैं आप जो हमारे केबी टीवी के माध्यम से जो लोग दर्शक देख रहे हैं, आप लोग के नज़र में क्या यह सही बात है या नहीं, आप कमेंट करके टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी हमारे जो मुख्य प्रत्याशी हैं जिनका नाम है कौशल्या देवी, उनके माध्यम से जानने पाए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको दोबारा पुरस्कार कब मिला? 2020 में मिली। 2020 में मिला। हाँ, ये किन के माध्यम से मिला था? ये मिले माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार जैसे। वो किस बात को लेकर के? जल जीवन हरियाली में जो है हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इसलिए कि जल रहेगा तो जीवन है, और जीवन के लिए हरियाली की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब तक मतलब जो है कार्बन जो होता है, जब तक हरियाली नहीं है तो उससे ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। और पानी हम लोग जो व्यस्त करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, वही जो है नीचे जो है मतलब सोख्ता बना के हम खुद के नीचे देते हैं। तो मेरा अथी जो है जल जीवन हरियाली में मेरा जो है बढ़ चढ़ के जो है मतलब वो पौधा, अच्छे अच्छे पौधा जो लगाते हैं, यही सब था। तो आपने जहाँ तक कि देखा, सबसे पहला बात है पर्यावरण, दूसरा बात है जल जीवन हरियाली। तो कहीं ना कहीं अगर आस पड़ोस में गंदगी फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं खुद ही बीमार का शिकार बनते हैं। तो इन स्कीम में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया, और ये चीज़ देख करके माननीय नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें फिर से पुरस्कृत किए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आज के समाज में जो कि सबसे माना जाए तो एक दलित वर्ग से बिलोंग करने वाली एक भावी जो अभी के दौर में प्रत्याशी बनी है, ज़िला पार्षद मायने रखती है। तो आपके जहाँ तक कि मुझे आपके बारे में जानकारी है कि वर्ष 2006 में आपने वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा था। क्या? हाँ, 2006 में चुनाव लड़ी हूँ। तो क्या आपने उस चुनाव में जीता? जी, जीता। कितने वोट से? 5 वोट से। 5 वोट से जीते। तो काफ़ी टक्कर का वोट था। ठीक है, और एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ कि आपका जो है, यानी कि आप जिस जगह भी रह रहे हैं, ठीक है, फिर से उस जगह का नाम बताइए। ये है महेंद्रगंज, मंसूर चक, काली स्थान, वार्ड नंबर 7। तो वार्ड नंबर 7 से क्या आप जीते थे? जी, वार्ड नंबर 7 से जीते थे। अच्छा, तो वार्ड नंबर 7 से जो आप जीते, तो उसमें आपने कुछ अहम भूमिका निभाई, जैसा कि मैंने लोगों से पूछूंगा भी और पूछा भी हूँ, तो उन्होंने बताया था आपके बारे में कि आप जो हैं फील्ड वर्क ज़्यादा करना पसंद करते हैं। और तो इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि उस समय में यही था, मतलब जो है इंदिरावास कार्ड बनवाना, जिनको राशन आती राशन में नाम नहीं है उनका नाम जुड़वाना। जो अभी जो है फ़िलहाल में जैसे कि वार्ड सदस्य के ही द्वारा वो सारा चीज़ आता है, उस टाइम में हम लोग का टाइम में सब चीज़ मुखिया जी के
अथीम था। हम लोग जो है जब मेरे कार्यकारिणी की मीटिंग बैठती थी उसमें हम अपने अपने योजना रखते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं जो कि यहीं के पास के जो है महिला हैं, तो उनसे इनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम क्या तो है यहाँ पे काफ़ी सारे गांव के ही वार्ड नंबर 7 के कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा इन्होंने, क्योंकि ज़िला पार्षद छोटी मोटी पोस्ट होती नहीं है, तो क्या इन्होंने 2006 में काम किया वार्ड में, तो उन महिलाओं से मैं पूछना चाहूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जहाँ तक देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ उपस्थित है, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है समीना खातून। शमीना खातून, एक अल्पसंख्यक या फिर कुछ अल्पसंख्यक। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं कि एक महिला भी हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट मुस्लिम समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा कि 2006 में इन्होंने बताया कि हम वार्ड सदस्य में थे, और इन्होंने बताया कि हम कार्ड, जिनका कार्ड नहीं था वो कार्ड मुहैया करवाएं, मुखिया जी से बात करके इंदिरा आवास जो भी स्कीम था वो सब किए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, या मिला लाभ या फिर ऐसे ही? नहीं, लाभ तो मिला है, सबको मिला, जिसको नहीं था उसको मिल गया सब कुछ। शौचालय भी मिला, उसके बाद कार्ड भी है, राशन कार्ड, और जो जहाँ मिलना था इंदिरा आवास सब मिल गया। तो क्या आपको मिलता है राशन? जी मिलता है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तो आपका माता जी नाम क्या हुआ? पवन देवी। जोर से बोलेंगे थोड़ा। पवनिया देवी। हाँ, तो घर यहीं है या फिर कहीं दूर से आए हैं? नहीं, घर आई जे यहीं है। हाँ। तो एक बात बतलाइए कि 2006 उस समय ये काफ़ी कम उम्र के होंगे, आप ये होंगे, तो आप बताइए इनका उस समय का स्वभाव कैसे व्यक्त करते थे, या फिर इंदिरा आवास योजना या फिर बहुत सारे स्कीम है, तो सबका आप लोग को लाभ मिला था और क्या क्या हुआ था उससे? नहीं, लाभ मिला है सब, और जितना लाभ है सब ये लाभ मिले है। अच्छा, एक बात बतलाइएगा, मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज की जो समाज है गांव में ही, जैसे हम ही लोग, आप ही लोग में से कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहां पे कोई अगर महिला आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश, देखिए उसकी जो है पत्नी क्या कर रही है, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माथे पे पल्लू हो चाहे ये हो, घर से बाहर निकल के काम करना, फील्ड वर्क, आप समझ रहे होंगे कि महिला के लिए कितना ये है। तो इस बारे में बतलाइए, इनके बारे में भी उस समय चर्चा हो रही होगी कि एक गांव की लड़की है जो पुतोह यहाँ के यहाँ आपका तो ससुराल है ना? हाँ, तो एक ससुराल में आकर के समाज सेवा करना, तो आपको कैसा फील हो? समाज का सेवा करे। तो आपको कैसा, यानी कि एक लग रहा था कि हम लोग का गांव पीछे जा रहा है या फिर आगे की ओर जा रहा है? कुछ नहीं, आगे बढ़ रहा पीछे नहीं जाए। खुशी थी या फिर सब खुशी हथी। खुशी? हाँ। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या हुआ? रंगीला देवी। रंगीला देवी। तो बतलाइए कि आपका यानी कि इनसे क्या संबंध है? कोई संबंध है, समाज का आदमी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इससे लिए हम लोग खुश हैं जी। तो जहाँ तक आपने देखा कि अभी का जो रिव्यू है, यहाँ के गांव के कुछ लोग थे, उनसे मैं बात किया, और एक व्यक्ति और हैं, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो कि जेंट्स है, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो हमारे साथ बने रहे। और मिले हैं, उनसे भी सर से पूछेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिजीत कुमार मिश्रा हुआ। इनसे कोई घरेलू संबंध? हमारे समाज के लोग हैं, हमारे वार्ड के हैं। जी जी। तो सर एक बात बतलाइए, जहाँ तक आपके समाज के लोग जिला पार्षद में खड़ा हुए हैं, तो आपको क्या इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर खड़ा होना है तो क्यों, या फिर आप कोई ऐसा सेवा मिला इस कारण से? देखिए, यहाँ जिला परिषद के लिए ये छोटा मोटा पद होता नहीं है, ये बड़ा पद है, और इसमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो समाज के लिए कुछ करें, और इनके आने से मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ही काम होगा। अच्छा काम, इसलिए कि इनका पिछला जो रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा सर एक बात बतलाइए, ठीक है मैं मानता हूँ, और भी कोई प्रत्याशी खड़ा हुए होंगे तो वो भी तो काम करते हैं और ये भी काम करेंगे, तो
ऐसा इनमें क्या आपने यानी देखा जो आप इनके साथ हैं और इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं? इनका मतलब मेरे कहने का ये है कि पिछला जो भी रिकॉर्ड रहा है, जैसे कुछ जैसे कि जीविका में जुड़े हुए थे, वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं ये, तो इनका बहुत ही सराहनीय काम रहा है। और ये समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, फील्ड वर्कर हैं। और विगत दिनों जो ये मतलब क्या कहते हैं शौचालय वाला जो हुआ था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत फील्ड वर्क किए थे। तो ऐसे लोगों को ही ज़रूरत है समाज को कि और इनको प्रोत्साहित करें हम कि आगे चल के और बड़ा काम करेंगे। तो आपने जहाँ तक देखा एक बात को लेकर के कि मुझे जानकारी तो नहीं थी कि वो जीविका में भी है, और ये वर्ष कब से कुछ पता है वो कब से थे कुछ जीविका में? जीविका में अब ऐसे ईस्वी तो नहीं बता सकते हैं, विगत 2017 से थे। तो 2017 से ये जो है जीविका का एक प्रमुख आभारी रह चुके हैं। तो चलिए उनसे फिर मैं वापस वहीं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और पब्लिक रिव्यू लेने के बाद हमारे साथ बने रहें। फिर जो है मैं कौशल्या देवी जी के पास फिर से आया हूँ, जो कि मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जिला पार्षद के एक मुख्य प्रत्याशी में खड़े हुए हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिला पार्षद माना जाए तो एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है ज़िला के लिए, ठीक है? तो इसमें आपका क्या योगदान है और क्या काम होता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी, यदि जानते हैं तो बताइए। जैसे जिला परिषद का काम है, स्कूल में कहीं गड्ढाई है तो मिट्टी भरवाना, चार दीवार घेरवाने का। उसके बाद रह गई मस्जिद कब्रिस्तान, वहाँ जो है मतलब दीवार नहीं घेरी हुई है, तो उनका जिला परिषद का काम है घेरवाने का, योजना लाने का। मिट्टीकरण जैसे हम लोग रह रहे हैं मतलब बलान नदी के पास, वहाँ जो है बहुत सारे मतलब गांव सट के है, वो पानी जो है आ जाती है, घर तक आ जाती है पानी, तो उनका है मिट्टी भरवाने का, उसके बाद सीढ़ियाँ बनवाने की। ये सब जिला पार्षद की काम है। तो जहाँ तक कि एक बात मैं बताऊँ, कई बार मैंने अधिकतर जगह ऐसा देखा है, ठीक है, नाम मैं नहीं खोलूँगा, ये सब उल्लंघन है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अधिकतर मैंने फेस किया है कि महिला प्रत्याशी खड़ा तो होते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, उनका कार्यभार जो है उनके हस्बैंड संभालते हैं। लेकिन इनसे बात करके और जो इनके गांव का कुछ लोगों से मैंने बात करने के बाद मुझे एहसास हो रहा है, और जहां तक इनका पैशन भी है कि फील्ड वर्कर, समाज के लोग के बीच में रहकर काम करना, तो समझ सकते हैं ये खुद अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। और आने वाले समय में अगर यहाँ के जनता मंसूर चक के अगर इनको सपोर्ट करे, एक अच्छा जिला पार्षद में आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है इनके हस्बैंड जी, जिनका नाम है कमल किशोर चौधरी उर्फ गंगा चौधरी, उनसे मैं बात करूंगा और उनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, ठीक है जी, थैंक। जो हूँ कमल किशोर चौधरी उर्फ गंगा चौधरी जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, और हमारे सामने कुछ है जो किसी महिला के लिए, चाहे कोई भी हो, आप इसे बाद में मैं जूमिंग करके इसको दिखा दूंगा, तो उनके लिए गर्व की बात होती है। मानो एक ज़िंदगी कमाई, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, इस टाइप से कोई भी। अब एक लाइन से तो एक बार में फर्स्ट से लेकर के डायरेक्ट 10वां तक तो नहीं जा सकते हैं, वैसा ही कुछ मैं बताऊंगा। इससे पहले ये हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मेडल्स भी हैं, कुछ है, ये सब मैं इनके हस्बैंड जी जो हैं गंगा चौधरी जी से बात करके इसके बारे में मैं विस्तारित रूप से बताऊंगा। अभी मैं जो हूँ यही गंगा चौधरी हैं, जिनका पूर्ण नाम कमल किशोर चौधरी जी हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा कि सर एक बात बतलाइए, आपके जो हैं वाइफ जिनका नाम है कौशल्या देवी, ये एक जिला पार्षद के रूप में मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, और आपकी वाइफ है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप उतना दूर से हमारे सुदूर देहात बेगूसराय ज़िले के 1 नंबर क्षेत्र मंसूर चक में आप आए हैं। मैं आपके
केबी चैनल वालों को स्वागत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो सर एक बात बतलाइए कि सबसे पहला बात तो ये है कि आपकी वाइफ जो एक जिला पार्षद के रूप में यहाँ खड़ी हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा बात ये कि ये जो कुछ हमारे पास सर्टिफिकेट्स है जो कि मेडल्स भी है, तो इसके बारे में आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? ये इनका अपना कमाई है। इनका चूँकि ये सब दिन फील्ड में रही, वर्ष 2006 से 11 तक वार्ड सदस्य रही। वार्ड सदस्य में भी इनका अच्छा क्रियाकलाप रहा। मैं इनके क्रियाकलाप को नहीं देखने जाता था, ये अपने स्वयं संभालती थी पदभार, और फील्ड में इनका फील्डिंग महिलाओं के बीच में, खास करके महिलाओं के बीच में इनका बहुत अच्छा रहा। और जिस कारण से फिर वर्ष 2016 में ये जीविका में चली गई, जीविका से जुड़ गई। जीविका में जुड़ने के बाद वर्ष 2017 में इनको CLF का अध्यक्ष बनाया गया। जब ये काम किए, काम करते करते इनको माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 19 नवंबर 2019 को पटना सचिवालय में इनको पुरस्कृत किए, जो मेडल भी इनके पास है, प्रशस्ति पत्र भी है। फिर 2020 में 4 जनवरी शाहपुर कमाल के सादपुर पंचायत में जल जीवन हरियाली से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी इनको स्वयं पुरस्कृत किए। चूँकि ये इनके काम पर, मुझे पति होने के नाते इनके काम पर बहुत भरोसा और खुशी होता है। समाज में इस तरह का सभी महिला हों, मैं शुभकामना देता हूं इनके काम को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इनको स्थान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जहाँ तक कि देखा, तो सर सबसे पहले एक बात बताएं, वो इनको जो मेडल प्राप्त हुई, जो सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुई, तो मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा पुरस्कृत ये श्रीमती कौशल्या देवी, जिनका ये प्रशस्ति पत्र है जो आप लोगों के सामने है। शाहपुर कमाल सादपुर पंचायत में जो इसमें इनको राशि दिया गया था, जो कृषि यंत्र खरीदने हेतु, जो खरीद करके इन्होंने समाज के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए जो ऑफिस में खरीद करके ये दे दिए, वो काम चल रहा है और अच्छा काम है। जीविका का एक अच्छा वर्ग था जिन्होंने इन कौशल्या देवी को स्थान दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जहाँ तक कि देखा कि कुछ सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी हैं, तो हर किसी को गर्व होगा अपने वाइफ को लेकर कि मेरी वाइफ जो है इतने अच्छे काम कर रही थी और आगे उनको बढ़ाने का मौका मिला। तो सर एक बात गंगा सर, एक बात मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की समाज, ठीक है, और आपने बताया, खुद बताया है कि दलित समुदाय से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सास को, बहू को, यानी घर से निकलने तक नहीं दिया जाता, कि बहुत सारी बात को लेकर के एक हस्बैंड को भी दिक्कत होती है। तो आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि अपनी वाइफ को जो है फील्ड वर्क में काम करने का मौका दिया? ऐसा आपके माइंड में ख्याल कैसे है? असल था क्या कि हम समाज से जुड़े रहते हैं लोग, इनका अपना काम होता है, और ये निर्णय खुद ली कि हमको जिला परिषद में चुनाव लड़ना है और सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण है, तो मैं इसका लाभ लूं और मैं इतना सेवा करती हूं जनता के बीच में, खास करके महिलाओं के बीच में, तो मैं जनता के बीच जाऊं और मैं अपना प्रतिनिधित्व दूं, ताकि एक समाज में अच्छा विकास करने का मुझे अवसर मिलेगा, सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इन्होंने अपना निर्णय लिया, मुझे बताई कि मैं जिला परिषद की चुनाव लड़ूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, आपका निर्णय है तो आप चुनाव लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी बात बताइए कि जब आपने बताया कि 2006 से ही आप वार्ड सदस्य में काम किया, तो आपका जो है, जैसे जब ये फील्ड वर्क में काम करने जाएंगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, जैसे कहने मतलब कि काफ़ी सारे लोग कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर बेगूसराय में एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे ठेठी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे छै छू करके, ठीक है। तो कोई जैसे मान लिया कि आप अपनी तो अपना वाइफ के काहे घूमेल दै छहो, इस टाइप से कुछ आपको कोई बोला या फिर कुछ? तो ऐसा कोई बात नहीं है, चूँकि जकरा डर लगे छे वो अपना वाइफ के अपना घर में रखथिन। हमें आर के देने ही समाज के बेटी छथिन, केकरो बेटी छथिन, केकरो पुतौह छथिन, केकरो चाची छथिन, केकरो माताजी लगथिन, केकरो पुतौह लगथिन,
एहन केन प्रकारेण से संबंध हिनकर छै समाज के प्रति, आ वो अपना माता बहिन, अपना भाई बेटा भतीजा ससुर गार्जियन समझ के ई सेवा करथिन समाज के। एकरा लिए हमरा हर तरफ से कोई तरह के दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये बात आता है, और कोई भी महिला यदि आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं समाज वाले कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ अनसुनी बातें कहते हैं, जिनको लेकर के उनके जो हस्बैंड हो या फिर ससुर हो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जब खुद बोल रहे हैं, और इनकी जो है बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलता हूँ कि जिला पार्षद में खड़ा हुए हैं तो काफ़ी कुछ समझ करके सोच करके खड़ा हुए हैं। तो यहाँ की जनता भी काफ़ी एक्टिव है, और जिस तरह से वार्ड सदस्य के रूप में काम किया, नीतीश कुमार से मेडल प्राप्त हुई, सुशील कुमार मोदी जी से भी मेडल प्राप्त हुई, पुरस्कृत किया गया है, चाहे वन्य जीव हरियाली हो या फिर आपका शौचालय योजना के अंतर्गत हो। तो इस तरीके से मैं फिर से कहूँगा, इनका जो है चुनाव चिन्ह जो है लेडीज पर्स छाप है और क्रमांक संख्या 2 है। तो यहाँ के तमाम जनता से सर आप बताइए, यहाँ के सर और मैडम आप दोनों बताइएगा कि आपकी जो जनता है ऑटोमेटिक है, आपके नाम से भी जानते हैं और इनके नाम से भी जानते हैं। ये सोशल वर्कर है इसके नाम से, और आप जो हैं यहाँ के हैं तो ठीक है। लेकिन कहीं कहीं होता क्या है कि हस्बैंड के नाम से लोग जानते हैं कि अरे उनकी पत्नी है, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि दूर से लोग देखते हैं, बोलते हैं कि अरे ये कौन है आपके साथ, ठीक है। तो ये अपना खुद पहचान खुद बना लिए हैं, और आपका तो पहचान है ही। इनका पहचान अपना है, मैं इनके पीछे नहीं, मेरा नाम है सिर्फ इनका, मैं हस्बैंड हूँ। और ये काम अच्छा करती हैं, पब्लिक में इनका अपना पकड़ है। इस कारण से इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाई है और इनको सफलता मिलेगा, क्योंकि पब्लिक में महिलाओं के बीच और मान मर्यादा से संबंधित काम में ये अधिक रुचि रखती हैं। जैसे स्वच्छता अभियान हुआ, वो एक शौचालय, अब हमारी माता बहन शादी ब्याह करके घर में आती है और सुबह हुआ उसको लोटा थमा दिया कि जाओ, तो ये कम से कम ये पर्दा डालने की काम की है। और सरकार के दिए गए योजनाओं में इनका अहम भूमिका रहा, जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी इनको पुरस्कृत किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लास्ट बात मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आपकी जो है जनता और जो तमाम यहाँ के ज़िला के जो वासी हैं, जो आपके वोटर हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, सिर्फ आप बताइए। हम अपील करना चाहते हैं कि हम उम्मीदवारी हमारी पत्नी का है, इनका चुनाव चिन्ह क्रमांक 2 में लेडीज़ पर्स है। हम चाहेंगे कि समाज के विकास के लिए, मंसूर चक के छूटे हुए काम को विकास करने के लिए, हम लोग बलान नदी के किनारे बसे हुए हैं। वो बलान नदी के किनारे बसे गांव ग्राम के जो संबंधित घाट है उसका सौंदर्यीकरण के लिए, या साठा पंचायत में जो बचा हुआ नल नाला है उसका उड़ाही के लिए, सोहिलवाड़ा बांध जो बहुत दिनों से प्रकरण में पड़ा हुआ है उसका विकास के लिए, उसका अस्थायी निदान के लिए श्रीमती कौशल्या देवी को वोट करें, और मंसूर चक का एक अच्छा संदेश जाएगा और आगे भी विकास का बात करेंगे। अगर हमारे पास जो योजना सीमित योजना ही होगा, फिर भी हम और कहीं से श्रीमती द्वारा मांग करके अच्छा से विकास करने का काम करेंगे। हम घूमने और चेहरा दिखाने का काम नहीं करेंगे, ये मेरा वादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी अच्छा लगा इनसे बात करके, और फिर मैं कौशल्या देवी जी के पास जाता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ कि वो आखिर योजना, कहते हैं लोग योजना, मैंने इनका और कुछ जनता के बीच का कुछ मैंने वीडियोस देखा कि जो इन्होंने स्पीच किया है, मैं वही बात इनसे रखना चाहूँगा, तो हमारे साथ बने रहें। बात बताइए, स्कीम योजना, तो जहाँ तक कि बहुत सारी योजना हैं, रोड हैं, नल जल योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार द्वारा मुहैया करवाई भी जाती है, और कई कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि बोला नहीं जा सकता और जिनको सभी को लाभ चाहिए। जैसे क्या है कि आपके जस्ट बगल नज़दीक में जो है पूरा गंदा पानी का सैलाब एकदम बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके लिए दूर दूर तक कुछ निराकरण नहीं है।
तो आप जो हैं, चाहे ऐसे बहुत सारी चीज़ है, पक्कीकरण, ईट नल जल योजना, बहुत सारी चीज़ है, तो कुछ ऐसे चीज़ है जो कि बहुत जल्द प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण और योजना से आप क्या समझते हैं? योजना जो है सर, देखिए, योजना मांगने से मिलता है। जैसे कि मान के चलिए, अब हमको ने जनता ने चुन के भेजा, कितने उम्मीद से कि हमने मतलब एक एक कीमती वोट दे के और जिताऊंगी और हमारे मंसूर चक की नाम रोशन हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति मतलब कभी कभी होता है चुनने में, हम ही घर में कुछ करने में हो जाता है, कभी कभी मतलब परखने में जो है टाइम जो है बेकार के चली जाती है। तो ऐसी जो है प्रतिनिधि को चुन लिए हम लोग, जो कि पहले से जो वर्तमान जो भी थे, जो कि आज तक जो है घिसियट जो हम लोग का जो हो रहा है, अभी जो है हम लोग मान के चलिए 8 प्रत्याशी कुल मिला के जिला पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ। जो ने पूर्व ने करके गए, आखिर जितने जिला परिषद हैं और पूरे प्रखंड में वोट मांगने की सबकी अधिकार हैं। तो मांगने के लिए जाने के बाद जो है अभी जो है फील्ड में अनेक बात को सुनना पड़ता है। आखिर हमने काम नहीं किया तब तो सुनना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो वैसा काम करने के लिए और वैसा प्रतिनिधि के चुनने के लिए जनता के हाथ में वोट है, और अभी चुनने और परखने का टाइम है। फिर जब ये टाइम निकल जाएगी तो फिर 5 साल जो हम लोग ने भोगा वो फिर से न दोहरा जाए, ऐसा प्रतिनिधि को नहीं करे वोट। और सोच समझ के ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही को वोट कीजिए। आप 8 प्रतिनिधि में जो लगे कि हाँ ये हमारी समाज में अच्छा काम करेगी, उनको आप वोट स्वतंत्र हैं, आप वोट कीजिए। लेकिन योजना मांगने के लिए अधिकार जमाना पड़ता है, अधिकार मांगना पड़ता है। आज जनता हमको कुर्सी दे देंगे और जाके हम हाथ में हाथ चढ़ा के कुर्सी पे बैठे रहेंगे, तो क्या इससे मतलब मेरा समाज में विकास होगी? कभी नहीं विकास होगी। विकास के लिए लड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है और मांगना पड़ता है। तो एक बात मैं कह दूं, इनकी बातों से हमें किसी की याद आई, जिन्हें आप जानते होंगे, कन्हैया कुमार के। हम छीन के लेंगे आज़ादी, ठीक है। तो योजना मांगने से यदि नहीं मिलती है तो छीननी भी पड़ती है। तो जिस प्रकार एक बच्चा जो है अपने पिता को, माता को बोलता है कि मुझे, गर्ल्स है तो बोलती है मुझे फ्रॉक चाहिए, तो पिताजी बोलते हैं रहने दो ना, क्या दिक्कत। और वही बात को बार बार जिक्र किया जाए तो पता चलता है अरे दे के हटाओ इसको। तो सेम वही सिचुएशन योजना को लेकर इन्होंने अपना बात रखा कि अगर मांगने से नहीं मिलती है तो हक जताना पड़ेगा कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं जनता से आखिरी में क्या उम्मीद कर सकते हैं? जनता से ही उम्मीद करेंगे कि वो जो है सोच समझ के प्रतिनिधि चुने और जो हमारी गांव की विकास करे, उसी प्रतिनिधि के जो है चुने। यही मेरा आशा है और आग्रह भी है जनता से कि वो वोट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे बातों की समाप्ति करता हूँ। जो हमारे कौशल्या देवी जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह जो है लेडीज़ पर्स छाप है, क्रमांक संख्या 2 है और डॉक्टर रोशन कुमार की उपस्थिति रहा। कैमरामैन अभिषेक के साथ संवाददाता प्रेम। is what you